प्रोबेबिलिस्टिक जो सैंपलिंग होती है ना, प्रोबेबिलिस्टिक जो सैंपलिंग होती है उसमें क्या होता है कि आपको पता नहीं होता कि जो पॉपुलेशन है उसमें जो आपके आइटम्स हैं, पता नहीं होता कि कौन सा आइटम सेलेक्ट होने वाला है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग। जब आपको पता ना हो कि कौन सा आइटम सैंपल में आने वाला है ना बेटा। जैसे मान लो ये आपका पॉपुलेशन है और ये आपके आइटम्स हैं, ठीक है, और ये आप सैंपल लेना चाहते हैं, थोड़ा सर्कल और छोटा बना दें। ये आपका पॉपुलेशन है बेटा और ये आपका सैंपल है, ठीक है। तो पॉपुलेशन में से जब आप सैंपल सेलेक्ट करते हो, मतलब पॉपुलेशन की जो आइटम से जब उसको आप सेलेक्ट करते हो, अगर आपको पता ना हो कि इनमें से कौन सा आने वाला है पहले से, तो ये जो नेचर हुआ ना सैंपलिंग का, इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिस्टिक, ठीक है बेटा। प्रोबेबिलिटी या चांस का मतलब क्या, अनसर्टेन, आपको पता नहीं है ना। अरे भाई रैंडम वेरिएबल पैदा ही क्यों हुआ, क्योंकि उसका आउटपुट हमें पता ही नहीं है, इसीलिए वो रैंडम वेरिएबल है, इसीलिए उसमें प्रोबेबिलिटी है ना बेटा। अगर पता ही चल जाए तब तो यार, तब बात ही क्या, खत्म कहानी, है कि नहीं। पहले बताओ, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, रुको बताते हैं, यहीं से समझ जाओगे। मैं दो इक्वेशन लिख रहा हूं, 2 + 3x और y = टू, चलो अच्छा इसको कुछ और नाम दे, चलो 2 + यही लिख देता हूँ 3x, और इसी में एक रैंडम वेरिएबल जोड़ देते हैं। ये रैंडम वेरिएबल मान लो नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा ये बताओ बेटा, x = 1 पे, चलो इक्वेशन 1, इक्वेशन ए, इक्वेशन बी, गौर से देखो, x = 1 पे a में y की वैल्यू क्या होगी, 5, और इक्वेशन बी में आप x y की वैल्यू निकाल पाओगे, बताइए। क्यों नहीं निकाल पाओगे, कोई बता सकता है। देखो इक्वेशन ए में आपको पहले से पता है कि x ये रखोगे तो y ये आएगा, हाँ सर्टेन है, ये बिल्कुल फिक्स, ये बिल्कुल फिक्स है, यही आएगा ही आएगा, ठीक है। x की आप जितना रखोगे आपको आउटपुट पता है यही आएगा, इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं, है ना। लेकिन दूसरे वाले इक्वेशन बी में आप x की वैल्यू रखिए ना, लेकिन आपको पता नहीं रहेगा कि क्या आने वाला है। और ये क्यों पता नहीं है बेटा, क्योंकि इसमें क्या आ गई, क्या इन्वॉल्व हो गया, इसमें क्या इन्वॉल्व हो गया जिसकी वजह से आपको पता नहीं चला, प्रोबेबिलिटी ना। तो इसका मतलब ये हुआ, जब प्रोबेबिलिटी आ जाती है किसी चीज में, प्रोबेबिलिटी का टच आ गया, तो फिर आपको उसका आउटपुट आपको पता नहीं चलेगा पहले से। इसीलिए मैंने आपको एक शेयर मार्केट का बताया था, जो उसका इंडेक्स होता है ना, उसको आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है बेटा, नहीं कर सकते। करोगे प्रेडिक्ट 100% नहीं, इसको भी यहां पे भी आप वाई को प्रेडिक्ट कर पाओगे, करोगे, लेकिन 100% सही होने की गारंटी नहीं है, कुछ इधर उधर होगा। और शेयर मार्केट में अगर इधर उधर हुआ ना, तो फिर आप ही इधर उधर हो जाओगे ना बेटा, पैसे वाली बात है ना भाई। चलो ठीक है, इसमें इधर उधर हो रहा है तो इसमें क्या नुकसान हो रहा है, शेयर मार्केट में इधर उधर होगा तो फिर क्या होगा जानते हो, बहुत बहुत ज्यादा कुछ, बहुत कुछ बिगड़ जाता है। अरे भाई आप 20 लाख 25 लाख 30 लाख लगाने वाले लोग हैं, लगाते हैं, थोड़ा सा इधर उधर होता है तो फिर ये जो हार्ट बीट है ना, ये भी इधर उधर होने लगता है ना। आप लोग तो सुने होंगे, बहुत सारे शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले हार्ट अटैक से जा चुके हैं, है ना बेटा, सुने ही होगे। है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास सैंपलिंग के दो मेथड हैं, एक प्रोबेबिलिस्टिक और एक है डिटर्मिनिस्टिक। प्रोबेबिलिस्टिक वो जिसमें आपको जो सैंपल में आइटम्स आने वाले हैं उस आपको कुछ नहीं पता है कि कौन सा आइटम आने वाला है, तो ये जो नेचर होता है इसको कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग, ठीक है। और इसमें आपके कई सारे हैं, मैं यहाँ पे स्पेशली नाम लिख देता हूं कुछ, आप लोग पहले से भी जानते हैं वैसे, SRS और स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमेटिक, क्लच, चलो एटसेट्रा लिख देते हैं, है ना, है कि नहीं। ये सब जो आपके सैंपलिंग टेक्निक्स हैं, ये सब कैसे टेक्निक्स है बेटा, प्रोबेबिलिस्टिक, ये सारे किस में आएंगे, प्रोबेबिलिस्टिक में आएंगे, क्लियर है, बताओ बच्चों।
अच्छा, सिस्टमैटिक वाला प्रोबेबिलिस्टिक होता है कि नहीं? नाम तो ऐसा लग रहा है जैसे ये प्रोबेबिलिस्टिक नहीं है। ये कोई सिस्टम है, पहले से फिक्स है, ये आएगा, ये वाला यूनिट सेलेक्ट होगा, ये वाला यूनिट सेलेक्ट, है ना? नाम तो ऐसा लग रहा है, लेकिन होता ये भी प्रोबेबिलिस्टिक ही है, ठीक है? जब पढ़ाएँगे तो समझाएँगे डिटेल में, है ना? और पीपीएसआर भी इसी में एटसेट्रा में सब आ गया, ठीक है? अब ठीक इसी का अपोजिट क्या होता है? डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है बच्चों ना, उसमें आपको पता होता है कि ये वाला इंडिविजुअल सेलेक्ट होगा सैंपल में। बस यही डिफरेंस है। प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग और डिटर्मिनिस्टिक सैंपलिंग में यही डिफरेंस है। उसमें पता होता है आपको पॉपुलेशन का ये वाला यूनिट इसमें आने वाला है, सैंपल में। तो जब पहले से पता चल गया तो कहाँ रहा रैंडम, कहाँ रहा प्रोबेबिलिटी, है ना? तब तो आपका डिटर्मिनिस्टिक हो गया पहले से। तो बेटा आप लोगों को कुछ पता है कि डिटर्मिनिस्टिक सैंपलिंग में कौन-कौन से सैंपलिंग आते हैं? एक आध 2 नाम बताइए।